हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस सेकंड चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक साइक्लिक ग्रुप के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कि पहली बात कि किन ग्रुप्स को साइक्लिक ग्रुप कहा गया, क्या सभी ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होंगे। ये दो बातें बहुत ख़ास तौर पर ध्यान रखनी है, फिर इनसे रिलेटेड थ्योरम्स करेंगे। तो पहले हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, फिर आपको साइक्लिक ग्रुप के बारे में बताया जाएगा। अगर आपको ध्यान हो कि हमने पहली एक्सरसाइज में ग्रुप बनाने सीखे थे और मैंने उसमें एक एग्जांपल लिया था, ये 1 - 1 आयटा माइनस आयटा और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही थी। तो गौर कीजिएगा कि अगर मैं 1 को लिखना चाहूँ इन द फॉर्म ऑफ आयटा तो कैसे लिखा जाएगा, आयटा इंटू आयटा, ई डॉट का मतलब आयटा है, सॉरी प्रोडक्ट है। तो 4 बार गुना करके, क्योंकि इन दोनों को गुना करोगे -1, इन दोनों को गुना करोगे -1, टोटल आपके पास 1 आएगा। इसी प्रकार से अगर -1 को लिखना चाहें आयटा की फॉर्म में तो आप कैसे लिख सकते हैं, आयटा इंटू आयटा। आयटा को आयटा की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ओब्वियसली आयटा की ही जैसे लिख सकते हैं। माइनस आयटा को आप आयटा की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आयटा इंटू आयटा, फिर आयटा इंटू आयटा। ठीक है, आयटा इंटू आयटा क्या हो गया, आयटा स्क्वायर हो गया। और आयटा स्क्वायर क्या होता है, -1। ये क्या होगा, -1, तो इसको आप माइनस आयटा लिख सकते हैं, यानी 3 बार। ठीक है, तो गौर कीजिए आपने किया क्या, सारे एलिमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ आयटा बना दिया। अगला सवाल आएगा, क्या सारे एलिमेंट को इन द फॉर्म ऑफ 1 भी बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आयटा को आप इन द फॉर्म ऑफ 1 नहीं लिख सकते, -1 को आप इन द फॉर्म ऑफ 1 नहीं लिख सकते। ठीक है, आयटा को इन द फॉर्म ऑफ 1 नहीं लिख सकते, माइनस आयटा को इन द फॉर्म ऑफ 1 नहीं लिख सकते। तो कहने का भाव क्या हुआ कि आप इन सब को 1 की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सिमिलरली इन सब को आप -1 की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। ठीक है, ये दो बातें समझ आ गई कि कैसे लिख सकते हैं। तो अब अगला सवाल, क्या माइनस आयटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑब्वियसली ट्राई कीजिएगा, माइनस आयटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इतना इंश्योर होकर क्यों कह रहा हूँ, ये भी बात समझने की है। थोड़ी देर में आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर आयटा की फॉर्म में लिखा गया तो माइनस आयटा की फॉर्म में क्यों लिखा जाएगा। इसका भी हम प्रूफ देंगे कि अगर एक एलिमेंट के बारे में लिखा जाएगा, एक एलिमेंट से सारे एलिमेंट बना दिए जाएंगे, इसको एक एलिमेंट से सारे एलिमेंट बनाना बोलता हूँ मैं। एक एलिमेंट यानी आयटा से सारे एलिमेंट अगर बना दिए जाएंगे तो उसी एलिमेंट के इन्वर्स से भी सारे एलिमेंट बना दिए जाएंगे। ठीक बच्चों, तो अब ये समझ आया कि ग्रुप मेरे पास कोई भी हो, उसके एक एलिमेंट से सारे एलिमेंट बनाए जा सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी एलिमेंट में, इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जी में कि उस जी से जी का कोई भी एलिमेंट ना बनाया जा सके, कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट को ना बनाए, ऐसा भी हो सकता है। और इस तरह के ग्रुप जो अगर क्रिएट किए जा सकें, यानी कोई एक एलिमेंट बाकी सारे एलिमेंट को क्रिएट कर दे, तो उस तरह के ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। गौर करें, मैं इस आयटा को 4 बार गुना करने को लिखता हूँ आयटा की पावर 4, आयटा को 2 बार गुना करने को लिखता हूँ आयटा की पावर 2, आयटा को पावर 1 और लास्ट वाला आयटा की पावर 3। यानी देखो, सभी जी को, जी के सभी एलिमेंट को आपने किस फॉर्म में लिख दिया, ध्यान देंगे, ये लिख दिया जी आपने, आयटा की पावर 4, आयटा की पावर 2, आयटा और आयटा की पावर 3। इसको रीअरेंज कर लो तो क्या आएगा, पहला आयटा, फिर आयटा स्क्वायर, फिर आयटा क्यूब, फिर आयटा की पावर 4, आयटा की पावर 4। ठीक है बच्चों, यानी सभी एलिमेंट को आप इन द फॉर्म ऑफ आयटा लिख सकते हैं। ठीक, तो साइक्लिक ग्रुप वो ग्रुप हो गया जिसमें आप ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को चूज़ करें और आप ये चेक करें कि क्या वो एलिमेंट ग्रुप के हर एक एलिमेंट को क्रिएट कर देगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो आप उस ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप कहते हैं और उस पर्टिकुलर एलिमेंट को जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन की जाए, लेट जी बी अ ग्रुप, लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, लेट ए क्रिएट ऑल द एलिमेंट ऑफ जी, सेज कि अगर कोई x जी में है तो मैं x को इन द फॉर्म ऑफ ए लिख सकता हूँ
तो मैं कहूँगा, अब कोई बच्चे कहेंगे सर ये ए की पावर क्यों लिखी हमने, तो इस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। एक्स को अगर ए की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी एक्स क्या है आर्बिट्रेरी, जी के हर एक एलिमेंट को ए की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम जी को साइक्लिक ग्रुप का नाम देंगे और ये ए उसका जनरेटर होगा, जिसको सिंबलाइज ऐसे किया जाएगा, जी इज इक्वल टू जनरेटेड बाय ए। ये एक तरीका है साइक्लिक ग्रुप को लिखने का। ठीक है बच्चों। नाउ साइक्लिक ग्रुप की जो किताबी डेफिनेशन है उसके बारे में हमने बात की, और वो किताबी डेफिनेशन क्या कहती है, वो किताबी डेफिनेशन क्या कहती है कि जी कोई भी ग्रुप है, अगर कोई एलिमेंट ऐसा मिल जाता है, देयर एग्जिस्ट, ज़रूरी नहीं है ये मिले भी, अगर मिल जाता है कि सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ ए। ये पावर ऑफ ए का मतलब क्या है, ए की पावर एन, तो इसके हम बारे में थोड़ी देर में बताएंगे। वेयर एन इज़ एन इंटीजर देन वी से जी इज साइक्लिक ग्रुप एंड ए इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ जी। इसको लिखा भी कैसे जाएगा, इस फॉर्म में लिखा जाएगा, जी इज इक्वल टू, कई किताब ऐसा लिखती हैं जनरेटेड बाय ए, कई किताब ऐसा लिखती हैं जनरेटेड बाय ए। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया था कि 1 - 1 आइटा माइनस आइटा, आप देखें गौर से, वो आइटा की सारी फॉर्म आ गई। ठीक है, तो जी इज़ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय आइटा। सिमिलरली आप माइनस आइटा की फॉर्म में भी उसको लिख सकते हो, जी इज़ जनरेटेड बाय माइनस आइटा। आप गौर से देखिएगा, अभी तो हमने आइटा को गुणा किया। कोई पूछेगा 1 को लिखने के लिए आपने आइटा को 4 बार गुणा क्यों किया, क्योंकि ये जो ग्रुप था जी वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव था। ठीक है, इसलिए गुणा किया। अगर प्लस का होता तो मैं ऐड करता, ठीक है, तो वो पावर नहीं होती, उसको कैसे लिखा जाता, उसको एन ए की फॉर्म में लिखा जाता। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि ग्रुप का ऑपरेशन कौन सा है। फॉर सिंप्लिसिटी हम जितने भी थ्योरम्स करेंगे उन सब में हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, स्पेशल अगर दिया जाएगा एडिटिव ग्रुप है तो हमें ए की पावर एन की बजाय अपने को एन इंटू ए लिखना पड़ेगा। पहले इसका भाव समझते हैं। ए की पावर एन का मतलब था ए को आपने एन टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। कोई पूछेगा ये क्या भाव है, भैया मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ग्रुप क्या था, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी चीज़ को अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करेंगे तो ए की पावर एन की बजाय आप एन ए लिखेंगे, यानी ए को आपने एन टाइम गुणा कर दिया। ठीक है, चलें आगे। नाउ गौर से देखिएगा जी एग्जांपल, कि अब ये बताना है ये साइक्लिक ग्रुप है, इसमें से 4 ही एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। याद रखें ग्रुप ज़रूर होना चाहिए, आप किसी भी ऑर्डिनरी सेट को मत लीजिएगा एग्जांपल में, पहले वो ग्रुप होना चाहिए, फिर उसका ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आप एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये मॉड्यूल है, अगर ऐसा लिखा जाता है इसके पैर में 5, तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूल, अगर प्लस के नीचे 5 लिखा जाता है तो। ठीक है बच्चों, नाउ अब स्टार्ट कर रहे हैं जी। कि मेरे पास जी 4 एलिमेंट का सेट है, 1 2 3 4। गौर करें, चूज़ अपनी मर्ज़ी से करना है, तो इसने फ़िलहाल 2 को उठाया। तो कोई बच्चा कहेगा सर ऐसे कैसे पता चलेगा आप 2 को उठाओगे, मैंने कहा चलो 1 को उठा लो, कि 1 को कितनी बार गुणा करूं 1 आए, आपने कहा 1। ठीक है, 2 को 1 की फॉर्म में कितनी बार गुणा करूं कि 2 आए, ये आ ही नहीं सकता, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, तो इसका मतलब 1 इसका जनरेटर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, सिमिलरली आप 3 के लिए भी चेक कर लें, सिमिलरली आप 4 के लिए भी चेक कर लें। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैंने 2 के लिए चेक कर लिया। अब 2 के लिए चेक किया तो क्या बना, देखो 2 को पहली बार गुणा किया, इसको पहली बार गुणा करना बोलते हैं, वो 2 के बराबर आ गया। ये 2 को 2 बार गुणा किया, ये 4 आ गया। ठीक, 2 को 3 बार गुणा किया तो 6 आएगा, मोडलू 5 में उसका मतलब 3 होगा। 2 को 4 बार गुणा किया तो 8 आएगा, 16 आएगा, तो 16 आते ही क्या आएगा, मोडलू 5 में वो 1 आएगा। ठीक है, तो यानी सारे एलिमेंट जो हैं, ये सारे एलिमेंट ये वापस से आपको दिखाई दे रहे हैं। 4 3 2 तो था ही, और 1, ये सारे एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी हर एक एलिमेंट को आप
2 से जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब हर एक एलिमेंट 2 से जनरेट हो गया तो जी कैसा हो गया, साइक्लिक हो गया। ठीक है, चलें आगे। सेकंड एग्जांपल आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, अब गौर से देखिएगा जी, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें समझनी होंगी। मॉडल वाले एग्जांपल आपको करा दिए गए हैं। मैं थ्योरम्स पे आऊँगा। पहली थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, कि साइक्लिक ग्रुप कोई भी हो वो हमेशा एबिलियन होगा। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, साइक्लिक ग्रुप के लिए मैं ए की पावर n का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो दोबारा से थ्योरेटिकली देख लीजिए मेरे कहने का भाव क्या होगा कि अगर मैं कोई जी को साइक्लिक ग्रुप कह रहा हूँ जनरेटेड बाय ए, और फिर क्या करूँगा, मैं कोई भी एलिमेंट अगर जी से लूँगा, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट यानी एक्स जी से लूँगा, तो उस एलिमेंट को अगर मैं ए की पावर n में दिखा दूंगा तो वो साइक्लिक है। अगर साइक्लिक है तो उसको ए की पावर n में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना, थ्योरम्स में बहुत इस्तेमाल की जाएगी। अभी फ़िलहाल यही काम है कि जी को साइक्लिक ग्रुप है उसको एबिलियन प्रूफ करना है। तो मैंने 2 एलिमेंट ले लिए, एक एक्स लिया जी से, एक वाई लिया जी से। वाई को भी मैं ए की पावर में ही लिखना चाह रहा हूँ। एक को लिखा ए की पावर n, एक को लिखा ए की पावर m। ठीक है बच्चों, अब एबिलियन के लिए मैंने क्या किया, एक्स और वाई की प्रोडक्ट कर दी। अभी सभी जानते हैं x क्या है, अभी a की पावर n, और y क्या है, a की पावर m। तो इसका भाव क्या होगा, n प्लस m। क्योंकि n प्लस m इंटीजर है तो उसको दोबारा से क्या लिख सकते हो, m प्लस n लिख सकते हो। इस m प्लस n को भी क्या कर सकते हो, a की पावर m और a की पावर n में मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये वाली टर्म आपको क्या दिखेगी, a की पावर m का मतलब था y और a की पावर n का मतलब था x। यानी आपने इस सारी चीज़ की जगह डायरेक्टली आपने क्या कर दिया, वाई एक्स लिख दिया। तो जैसे ही एक्स वाई और वाई एक्स बराबर हो गए, ग्रुप कैसा हो गया, एबिलियन हो गया। यही काम इस थ्योरम में किया हुआ है। नेक्स्ट थ्योरम जो हमने थोड़ी देर पहले कही थी कि अगर कोई भी आपको जनरेटर मिलता है, यानी साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय सम नंबर होगा, सम एलिमेंट होगा, तो उसका इन्वर्स भी उसका जनरेटर बन जाएगा। बड़ी आसान सी थ्योरम है ये भी, गौर से देखिएगा। करना क्या होगा कि अगर मैं x को, ध्यान दें, a की पावर n लिखता हूँ, तो a की पावर n का लिखने का मतलब -1 हो गया और पावर ऊपर -n कर दी। ठीक है बच्चों, -n भी क्या है, इंटीजर है, तो इसको क्या लिखता हूँ, a की पावर -m इंटू m, सॉरी पावर m, और m भी क्या है आपका, इंटीजर है। तो गौर करें, आपने सारे एलिमेंट्स को a की इन्वर्स से लिख दिया। तो इसका मतलब अगर कोई भी एलिमेंट जनरेटर होगा तो उसका इन्वर्स भी उसका जनरेटर होगा। ठीक है, ये थ्योरम इस तरह से लिखी गई है। नाउ बहुत और बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम कि कोई भी आपका ग्रुप होगा, उस साइक्लिक ग्रुप होगा, उसका ऑर्डर हमेशा जनरेटर के ऑर्डर के बराबर होगा। पहले इसका मतलब समझें। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ग्रुप का ऑर्डर n लूँगा तो एलिमेंट का ऑर्डर भी n आ जाएगा। ठीक है, या एलिमेंट का ऑर्डर n होगा तो ग्रुप का ऑर्डर भी n आ जाएगा। ये तभी पॉसिबल है जब ग्रुप कैसा हो, साइक्लिक। अब इसने ग्रुप की बात ये नहीं बताया कि एलिमेंट कैसा है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो वी हैव 2 केसेस अराइज। मेरे पास 2 केस होंगे। पहला केस होगा फाइनाइट का, दूसरा होगा इनफाइनाइट का। गौर से देखिएगा, अगर मैं मान लेता हूँ ऑर्डर a n है, तो इसका भाव क्या हुआ बच्चों कि मेरे पास किस तरह के एलिमेंट हैं, यानी सारे एलिमेंट a की पावर में हैं। और a की पावर में a की पावर n भी आ गया, और a की पावर n को मैंने क्या ले लिया, आइडेंटिटी। ठीक है, अगर ऑर्डर a n है तो जैसा हम पिछली डेफिनेशंस में पढ़ चुके हैं, a की पावर क्या आएगी, आइडेंटिटी। ठीक है, तो सारे एलिमेंट a की पावर में आ गए। अब अगला सवाल कि ये सारे क्या डिस्टिंक्ट होंगे, बिल्कुल डिस्टिंक्ट होंगे, क्योंकि ऑर्डर a क्या है, n है, कोई भी अंदर रिपीट नहीं कर रहा, वरना उसकी जो है ऑर्डर है जो वो बदल जाता। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि g के पास कम से कम तो n एलिमेंट होने चाहिए, यानी ये पूरे का पूरा g बनना चाहिए। जी में इसके अलावा एलिमेंट ही नहीं होने चाहिए। तो किसी ने मुझे सलाह दी, नहीं जी में इसके अलावा एक एलिमेंट है जिसका नाम x है। मैंने कहा ओके, जी में एक x एलिमेंट भी ले लिया इसने। ठीक है, क्योंकि ग्रुप साइक्लिक है तो x किस तरह का होगा, a की पावर m जैसा होगा। ठीक है, अब या तो a की पावर m जो हो इसी के अंदर आना चाहिए, या a की पावर m एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। दोबारा समझें कि आपने कहा कि ग्रुप में सिर्फ इतने ही एलिमेंट होंगे, उसका फ़ायदा क्या मिलेगा, देखो ये तो n है टोटल, तो ग्रुप का ऑर्डर भी n आ जाएगा। अब ये कहता नहीं जी इससे फालतू एलिमेंट भी हैं, यानी हमें क्लेम करना है कि ग्रुप में n ही एलिमेंट हैं,
लेकिन कोई कह रहा है कि नहीं जी इससे फालतू एलिमेंट है, तो मैंने कहा चलो मान लेते हैं वो एक्स जी का है, वो इनसे अलग है, तो उसको मैंने ए की पावर एम में लिख दिया। अब गौर से सुनो, या तो उसको गलती लग रही है, वो ए की पावर एम अंदर ही होगा, कहीं ए से लेके ए एन के बीच में ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, नहीं तो ये कॉन्ट्राडिक्शन बनेगी, भाई ये फालतू एलिमेंट आ गया। चलें आगे। तो अब दो इंटीजर्स की बात हो गई, एक हो गया एन, एक हो गया एम। और जब भी कोई दो इंटीजर आते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था डिवीज़न एल्गोरिथम लगता है, यानी m को क्या लिख सकते हैं, एन क्यू प्लस आर, जहाँ याद रखें r जो है 0 और n से कम है। मैंने क्या किया, a की पावर n को कंसीडर किया, n m की जगह वैल्यू डाल दी एन क्यू प्लस आर। और गौर करें a की पावर n तो आइडेंटिटी होती है, तो यहाँ से क्या आया, a की पावर m a की पावर r के बराबर आ गया। लेकिन अगर x को a की पावर r लिख रहे हो तो r तो 0 और n के बीच में है, जो थोड़ी देर पहले मैं कह भी रहा था कि या तो a की पावर m क्या होगा, इसी के अंदर का पार्ट होगा, तो यही बात हमने प्रूव कर दी। तो इसका मतलब g के अंदर सिर्फ n ही एलिमेंट है, ठीक है। सेकंड केस में अगर ग्रुप ऑर्डर a इनफाइनाइट है तो गौर से देखिएगा कि कोई भी दो पावर इक्वल नहीं होगी, यानी कोई भी ऐसी दो पावर इक्वल नहीं होगी, ठीक है, हाँ। तो अगर कोई इक्वल होगी तो ये क्या बन जाएगा, वापस यही बनेगा फाइनाइट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑर्डर ए इनफाइनाइट है तो ग्रुप के एलिमेंट को भी क्या होना पड़ेगा, इनफाइनाइट होना पड़ेगा, ठीक। दोबारा कि अगर कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो कोई भी दो पावर ए की बराबर नहीं होगी। क्यों, अगर वो बराबर होंगी तो क्या आ जाएगा आपके पास ए की पावर n माइनस एम आइडेंटिटी आ जाएगी, जो कह रहा है कि ऑर्डर ए फाइनाइट हो, पर आप तो कह रहे हो इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब कोई भी दो एलिमेंट इसके बराबर नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा, इससे होगा देखो ए भी बनेगा, ए स्क्वायर भी आएगा, ए क्यूब भी आएगा, तो चलता जाएगा क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है। तो ग्रुप के एलिमेंट भी कितने हो गए, इनफाइनाइट हो गए। यही बात आपको बताई हुई है, ठीक बच्चों। नाउ नेक्स्ट थ्योरम कि अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है और उसके अंदर n ही एलिमेंट, एक एलिमेंट मिलता है जिसका ऑर्डर भी n है, ग्रुप का ऑर्डर भी n है, एलिमेंट का ऑर्डर भी n है, तो ग्रुप मस्ट भी क्या होना चाहिए, साइक्लिक। ये बात मैंने आपको बताई थी, बड़ा आसान सी थ्योरम है ये। कि चलो मान लेते हैं कि G फाइनाइट ग्रुप है, उस ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, n है, A कोई भी एलिमेंट G से लिया, कैसा, ऑर्डर A भी n है, क्योंकि इसने क्या रखा है, अभी दोनों सेम होंगे, तो अब सिर्फ क्या प्रूफ करना है, साइक्लिक। तो मैंने क्या करा, अभी सारे एलिमेंट ले लिए, क्योंकि ये सारे डिस्टिंक्ट हैं और G से बिलोंग करते हैं। तो जैसा कि G में G का ऑर्डर है जो n बता रहे हो, तो G के अंदर सिर्फ यही एलिमेंट होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। ज़्यादा नहीं होंगे तो G कैसा आएगा, इसी फॉर्म का दिखेगा आपको, सारे एलिमेंट इसी फॉर्म के दिखेंगे। तो G जनरेटेड बाय A, तो G पक्का क्या होगा, साइक्लिक। आसान है, इसको थ्योरेटिकली भी आप डेफिनेशन को जो क्लियर कर पाएगा वो साइक्लिक को ये थ्योरम आराम से प्रूव कर लेगा, क्योंकि बहुत आसान थ्योरम आएंगी, कुछ बड़ी आएंगी, उनको हम करेंगे डिस्कस थोड़ा डीपली। जैसे अब अगली है, ये भी बड़ी आसान थ्योरम है कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप है ऑर्डर n का, सॉरी ये डिस्कस कर चुके हैं हम, कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप है उसका अगर ऑर्डर n है तो वो मस्ट भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट थ्योरम जो है वो है कि कोई भी ग्रुप प्राइम ऑर्डर है वो साइक्लिक है, तो प्राइम ऑर्डर साइक्लिक होना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इस प्राइम ऑर्डर को साइक्लिक प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो मुझे पता है कि ग्रुप क्या दे रखा है, फाइनाइट, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, प्राइम, ठीक है। तो कम से कम इसमें दो एलिमेंट ज़रूर होंगे। क्यों होंगे भैया, क्योंकि प्राइम कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से शुरू होते हैं, तो कम से कम दो एलिमेंट ज़रूर होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए अदर देन आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया, क्योंकि दो एलिमेंट का मतलब क्या, एक आइडेंटिटी होगा कि एक कोई और एलिमेंट होगा। चलें आगे। क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी एलिमेंट हैं फाइनाइट ग्रुप के, वो अपने ग्रुप के एलिमेंट को भाग करता है, तो मैंने कोई ए ले लिया विदाउट आइडेंटिटी, नहीं इस आइडेंटिटी के अलावा की बात कर रहा हूँ। तो ए का ऑर्डर जो होगा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ध्यान दें, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है, तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 7 है और ये x 7 को भाग कर रहा है, तो आप कहोगे सर या तो x 1 होगा या 7 होगा, इसके अलावा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब अगर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को भाग कर रहा है जो कि प्राइम है, तो या तो एलिमेंट का ऑर्डर 1 होगा या क्या होगा, p होगा। लेकिन एलिमेंट का ऑर्डर तो 1 है नहीं,
क्यों? क्योंकि आपने कहा था 2 एलिमेंट हैं और एक को आपने अदर देन आइडेंटिटी ले रखा है, एक को आपने अदर देन आइडेंटिटी ले रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब एलिमेंट का ऑर्डर वापस क्या होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। और एलिमेंट का ऑर्डर प्राइम होते ही हमने पिछली थ्योरम करी थी कि एलिमेंट का ऑर्डर अगर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है तो ग्रुप कैसा है? साइक्लिक। तो बच्चे कई बार पेपर में ये भी लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू अबव थ्योरम, तो बेटा ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी है आपको, अकॉर्डिंग टू अबव थ्योरम नहीं लिखना। ठीक, नाउ अगेन मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरम कि कोई भी जो सब ग्रुप होगा ग्रुप का वो भी कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना बच्चों इस थ्योरम को, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि कोई भी जो सब ग्रुप होगा साइक्लिक ग्रुप का वो साइक्लिक होना चाहिए। यानी ग्रुप तो साइक्लिक है, आपको सब ग्रुप को साइक्लिक करवाना है। तो ध्यान दें, अगर मैं एक जी को ले रहा हूँ साइक्लिक ग्रुप, तो मैंने साइक्लिक ग्रुप ले लिए कुछ ऐसे, मुझे नहीं पता उसमें कितने एलिमेंट हैं, तो फिलहाल मैं उसको ऐसा ले रहा हूँ। समझ लेना इसको बहुत ध्यान से, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, क्योंकि सब ग्रुप तो इसी के अंदर बनेगा, सब ग्रुप तो इसी के अंदर बनेगा, यानी जी के एलिमेंट से ही आप उठा के कोई सब ग्रुप बनाओगे, बस उसको साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब प्रूफ करने के लिए कहता है कि H अगर सब ग्रुप है तो ऐसा भी हो सकता है H और G बराबर हो जाएं, क्योंकि इसने ये तो नहीं बताया कैसा सब ग्रुप है। और क्या पता H में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, आइडेंटिटी। ठीक है, तो इन दोनों केस में तो साइक्लिक हो ही गया ये, क्यों? G साइक्लिक है तो H भी साइक्लिक है, और ये जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे इस H को प्रॉपर सब ग्रुप लेना पड़ेगा G के, प्रॉपर सब ग्रुप। अगर प्रॉपर ले रहा हूँ तो अब इसके बाद आगे बात बढ़ेगी। तो गौर से देखें कि कोई भी एलिमेंट अगर मैं H से उठाऊंगा तो वो G में तो होगा ही होगा। ठीक है, और G कैसा है? A की पावर में, तो ये X किसी ना किसी A की पावर जैसा तो होगा। क्लियर? क्योंकि H सब ग्रुप है इसीलिए कोई ना कोई नेगेटिव पावर भी मिलेगी। ठीक है, यानी X के साथ पॉजिटिव पावर भी है, X में नेगेटिव पावर भी है। तो जब भी ऐसा कम्बिनेशन होता है जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो हम क्या कह सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैं A से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पॉजिटिव पावर्स की बात करूँगा। ठीक है, मैं सिर्फ पॉजिटिव पावर की बात करूँगा। तो अभी ये यही बता रहा है कि अगर कोई X H में लिया तो वो X क्या होगा? A की पावर के फॉर सम इंटीजर, क्योंकि H सब ग्रुप है तो X की पावर इन्वर्स भी इसी के अंदर होगा। ठीक है बच्चों, और वो भी आपने ले लिया A की पावर माइनस के। तो गौर से सुनो अब मैं क्या कह रहा हूँ, H कंटेन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव पावर। तो M को मैंने ले लिया लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मैंने सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, वो भी मैंने क्या किया? A की पावर M जो है वो H में ले ली। ऐसी पॉजिटिव इंटीजर सबसे छोटा जो H में है वो मैंने ले लिया। अब मैं क्या कहने जा रहा हूँ कि H साइक्लिक है और इसी सबसे छोटी पावर से जनरेट करता है। ठीक है, ध्यान देंगे भैया इसमें कि अब साइक्लिक प्रूव करने के लिए मुझे करना क्या होगा? मुझे क्या करना होगा कि H के सारे एलिमेंट A की पावर M की पावर में दिखाई दें, मुझे ऐसा कुछ करना होगा। ठीक, उस बात को करने के लिए मैंने क्या किया? एक और एलिमेंट ले लिया A की पावर T, कोई भी एलिमेंट ले लिया। ठीक है, गौर से सुनना मेरी बात को कि पहले हम यही देख लेते हैं बनेगा क्या। ठीक है, मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया A की पावर T। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा कि ये H का एलिमेंट है। अब H को अगर मान लेते हैं हम प्रूव कर दें साइक्लिक, तो इसका भाव क्या हुआ? क्योंकि H किस से जनरेट हो रहा था भैया? क्योंकि H जनरेट हो रहा था A की पावर M से। ठीक है, तो इसका भाव क्या हुआ भैया कि A की पावर T को A की पावर M की पावर में लिख सकता हूँ। इसका तो यही मतलब हुआ ना। साइक्लिक अगर हो गया तो A की पावर T को ऐसे लिख सकते हूँ। अब उल्टा सोचते, कन्वर्स करते हैं इसका कि अगर मुझे साइक्लिक करना है तो किसी भी एलिमेंट को H का मुझे वो A की पावर M की पावर में दिखाना पड़ेगा, A की पावर M की पावर में दिखाना पड़ेगा। अगर मैं ये प्रूव कर देता हूँ तो वो साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, A की पावर M में दिखाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, A की पावर T को ले लिया, क्योंकि मैंने कहा था आपको दो इंटीजर जब भी दिखते हैं तो एल डिवीज़न एल्गोरिथम दिखता है
यानी टी को आप एम क्यू प्लस आर में लिख सकते हैं। अब गौर से सुनो, यानी ए की पावर टी को आपने क्या लिख दिया, ए की पावर एम क्यू प्लस आर को मैंने लिखा ए की पावर आर। मान लीजिए ये हो ही ना, तो जो हमें प्रूव करना है ए की पावर टी को ए की पावर एम की पावर की फॉर्म में, वो आ जाएगा अगर कैसे ना कैसे ये ए की पावर आर गायब हो जाए। ये ए की पावर आर कब गायब होगी, जब आर ज़ीरो हो जाए। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो हम चेक कर लेते हैं। हाँ देखो, क्योंकि हमने क्या बताया, डिवीज़न एल्गोरिथम है, या तो आर क्या होगा ज़ीरो या आर क्या होगा ज़ीरो और एम के बीच में, या तो आर क्या होगा ज़ीरो या क्या होगा आर और एम के बीच में। मैंने कहा चलो यही कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए कि आर ज़ीरो और एम के बीच में है, तो पक्का आर क्या होगा ज़ीरो, मेरी बात प्रूव हो जाएगी। मुझे जो प्रूव करना वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब ए की पावर एम एच में है, तो ए की पावर एम क्यू भी एच में होगा, माइनस एम क्यू भी एच में होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पावर हैं इसमें। अब ए की पावर टी और ए की पावर माइनस एम क्यू दोनों एच में है, तो टी माइनस एम क्यू भी एच में है। तो अगर मैं इस एम क्यू को दूसरी तरफ ले जाऊँ तो बच्चों ये क्या बनता है, ये बनता है टी माइनस एम क्यू इज इक्वल टू आर। तो ए की पावर टी माइनस एम क्यू अगर है तो ए की पावर आर भी कहाँ है, एच में है। लेकिन आप तो क्लेम कर रहे हो क्या, कि या तो आर क्या होगा ज़ीरो या आर क्या होगा एम से कम। मैंने कहा भैया एम से कम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एम को तो आपने लीस्ट माना है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए अगर ये कंडीशन ए की पावर टी माइनस एम क्यू को ए की पावर आर के बराबर होना है, ये तब ही पॉसिबल है जब आर क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। जैसे ही आर ज़ीरो हो गया तो टी किसके बराबर आ गया, एम क्यू। और इसका मतलब जो हमें प्रूव करना था कि एच किसी न किसी ए की पावर एम में लिखा जाए, ए की पावर एम की पावर में लिखा जाए, तो एच क्या हो जाएगा, साइक्लिक होते ही ए की पावर एम इसका जनरेटर भी बन गया। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ध्यान से कीजिएगा जी इसको, गौर से करें कि कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैं उसके दो जनरेटर मिलेंगे। बहुत आसान थ्योरम है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। कोई भी हो इसमें दिक्कत तो डाउट क्लास में आके आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी आप इसी को पढ़ें, इसके बाद जो अगला वाला टॉपिक है, मतलब इसी का टॉपिक अब इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमारी ये जो 4.7 तक थ्योरम हो गई है। अगर कोई डाउट हो इसमें तो आप आके मेरे से डाउट क्लास में बात कर सकते हैं। थैंक यू।